सुप्रभात बच्चों। आज मैं 6 और 7 के विद्यार्थियों को वर्ण विचार के बारे में फिर से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, वर्ण विचार में स्वर वर्ण का पूरा डिटेल हो चुका था। अब आ जाइए अयोगवाह। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? आप लोग को पता है कि अयोगवाह 3 है, अन और अ। अन, चंद्र बिंदु, अ। देखिए, अनुस्वार को अनुनासिक भी कहते हैं। अनुस्वार जो है अन, पंकज, चंदन, यही सब अनुस्वार है। इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है बोलते समय। अब देखिए, अचंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। इसमें आँख, पाँच, दांत, तांबा, गांव, इस सब जब बोलते हैं ऐसे शब्द तो मुंह से और नाक से दोनों से इसका उच्चारण होता है। अब अ को विसर्ग भी कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि। अब आ जाइए व्यंजन वर्ण पर। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ गए होंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसका उच्चारण स्वतः नहीं होता है स्वर वर्ण की तरह। स्वर वर्ण की तरह स्वतः नहीं होता है, उसमें अन्य वर्णों की सहायता, स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखिए, जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क बोलते हैं तो उसमें अ आता है, क बोलते हैं तो अ आता है। तो ये अब क हुआ, इसमें अ मिला हुआ है। अब देखिए, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। अड़ और अढ़ को मिलाकर 35 है। इसे अड़ और अढ़ को हम अतिरिक्त वर्ण या विकसित वर्ण भी कहते हैं। विकसित वर्ण कहते हैं इसको। किसको? अड़ को और ह को विकसित वर्ण कहते हैं। अब देखिए, इससे अड़ और ह से कोई भी वर्ण प्रारंभ में कोई भी शब्द नहीं उच्चारण शब्द नहीं बनता है। अड़ और ह जो है किसी शब्द के बीच में ही आता है। अब देखिए, किसी वर्ण के बीच में आता है। अब क से कवर्ग से पवर्ग तक का उच्चारण जो है, कवर्ग से पवर्ग तक ये 25 हुआ। और ह तक य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये मिलाकर ये 33 है। 33 व्यंजन वर्ण हुआ। तो आप कैसे हुआ समझिए। कवर्ग से पवर्ग तक यानी क, ख, ग, घ, अंग, प से लेकर प, फ, ब, भ, म तक ये 25 हुआ। और य से ह तक यानी य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये मिलाकर 25। और उसके बाद ये य से व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कवर्ग से पवर्ग तक 25, उसके बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। अब देखिए, कवर्ग से पवर्ग तक इसमें भी व्यंजन वर्णों को भी कई भागों में बांटा गया है। कवर्ग से पवर्ग तक जो कहलाते हैं, ये जो है स्पर्श व्यंजन है। कवर्ग से पवर्ग तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। इसकी संख्या क्या है? 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25 हैं। इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब अंतर स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में मुख के सभी भाग से टकराती हुई ध्वनियां बाहर निकलती है, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन में इसमें बाहर निकलते समय ध्वनियां किसी भी भाग को नहीं स्पर्श करती है, मुंह के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती है, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये भी 4 हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या पहले जानिए, ये 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो जब हम ह के बाद ऊष्म व्यंजन यानी जब हम बोलते हैं तो ये मुंह के भाग से रगड़ती हुई हवा जो निकलती है, उससे हवा निकलती है, उसमें उष्मा निकलती है। ह, स, ह, स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तो वो जो है मुंह से उष्मा जो है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसको बोलते समय उष्मा निकलती है। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन? ये देखिए, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ के यस जैसे संयोगी छ यानी क हलन जोड़ मूर्धन्य स बराबर
संजोगी छ, त हलंत जो र बराबर त्र। अब देखिए ज हलंत जोड़िया बराबर ज्ञ, तालब स हलंत जो र बराबर स्र। अब देखिए आगत वर्ण, आगत वर्ण किसे कहते हैं, आगत ध्वनियां किसे कहते हैं, आ ज फ, ये जो है आगत वर्ण है। आ जो है ये जो आ जो है ये अर्धचंद्र जो है, इसको अर्धचंद्र बोला जाता है। ये ज्यादातर की हमेशा अंग्रेजी के शब्दों में लगता है, जैसे कॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर, चॉकलेट, ये सब बॉल, ये सब में ये जो है ये जो है ये ध्वनियां लगती है। आगत वर्ण ये जो अंग्रेजी के शब्द में सिर्फ लगते हैं। और ज फ जो है ये अरबी है। यहाँ देखते हैं कभी कभी कोई अक्षर में ये कोई शब्द के पहले अक्षर के पहले ज फ के पहले बिंदु रहता है, तो ये जो है अरबी है। अरबी ये फारसी शब्द यानी फारसी शब्दों में ये लगता है, जान जाइए। बस ध्वनियाँ इतना ही है, वर्ण इतने ही हैं, याद कर लेंगे। और यहाँ जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कबर का कंठ से, चबर का तालु से, टबर का मूर्धा से, पबर का ओठ से, ये सब याद कर लेंगे। यही आज का होमवर्क भी रहा। परिभाषा ये याद करना है और ये सब उच्चारण स्थान भी याद करना है।